अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर असद फ्रॉम एडमायर कॉलेज। आज लेक्चर नंबर है 15। इसमें चैप्टर नंबर 13 के हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और मेरिट्स और डीमेरिट्स अरिथमेटिक मीन के। पहला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? पहला तो ये तमाम की तरह तमाम प्रॉपर्टीज़ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और मोस्टली MCQs आते हैं। 1 बाय 1 बताता भी जाऊंगा कि MCQs के तौर पे कैसे आंसर आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला है द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज़ ज़ीरो, यानी कि मीन तमाम वैल्यूज़ को अगर हम उसी के ही मीन से माइनस करें और उस कॉलम का सम करें तो वो हमेशा क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। उसकी जनरल जो इक्वेशन है वो है सम ऑफ yi माइनस वाई बार इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी तमाम वैल्यूज़ से अगर हम उसका अपना ही मीन माइनस कर दें और उस कॉलम का सम ले लें तो वो हमेशा क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। तो इसका MCQs भी आता है द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज़ 0, 1, मिनिमम, मैक्सिमम। तो आंसर क्या है? ज़ीरो है। नेक्स्ट, it is desirable to calculate the combined mean of 2 or more sample mean using the individual sample means and their sample size. It would be denoted by y bar c. अब अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा मीन हो और हम एक ही मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसे नाम देते हैं हम कंबाइन मीन का, जिसे हम डिनोट करते होते हैं y बार। ये मीन के लिए डिनोट हो गया, c है हमारे पास कंबाइन, यानी कंबाइन मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसका फार्मूला है हमारे पास y बार c इज इक्वल टू n1 y1 बार, यानी पहला मीन और उसी का ही सैंपल साइज प्लस n2 y बार 2, यानी दूसरा मीन और उसका सैंपल साइज प्लस अप टू सो ऑन y3 y बार 3 डिवाइडेड बाई n1 n2 और n3। अगर हमारे पास 3 मीन हो और 3 मीन से हमने एक ही कंबाइन मीन फाइंड करना हो तो इस फार्मूले की मदद से कर सकते हैं। इसी तरह अगर 2 के लिए कैलकुलेट करना हो तो 2 तक n टाइम्स के लिए हो तो इसको अप टू सो ऑन n टाइम्स भी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम। अब यहाँ पे जो पहली प्रॉपर्टी थी और उसमें और इसमें सिर्फ इस एक वर्ड का फ़र्क है, स्क्वायर का। वहाँ था द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज ज़ीरो। अब है स्क्वायर, यानी कि अगर हम y जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से उसका मीन माइनस कर दें और जो आंसर आए उसका ले लें स्क्वायर। जो कॉलम बनेगा अगर हम उसका सम करते हैं क्या वो ज़ीरो होता है? नहीं, कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव जो हैं वो सेम साइन हो जाते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है तो वो मिनिमम बन जाता है। तो उसका आंसर MCQs भी आता है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज 0, 1, मिनिमम या मैक्सिमम, तो वो मिनिमम होगा। जब स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो वो 0, स्क्वायर लग गया तो वो मिनिमम हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है द मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर हम तमाम वैल्यूज से कोई एक कांस्टेंट वैल्यू सपोज करें, तमाम वैल्यूज में से हम एक कांस्टेंट वैल्यू 2 माइनस कर देते हैं तो जो मीन का आंसर है वो चेंज हो जाएगा। तो उसे बोलते हैं द मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी अगर मीन से हम उसका ओरिजिन माइनस कर दें या प्लस कर दें तो वो मीन का आंसर जो अफेक्ट होता है तब्दील हो जाता है। अगला है द मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, यानी कि अगर मीन जो है उसकी वैल्यूज़ हैं जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको हम किसी कांस्टेंट वैल्यू पे डिवाइड कर देते हैं, स्केल बोलते हैं डिवाइड करने को, डिवाइड कर देते हैं तो उससे भी मीन का आंसर जो है वो अफेक्ट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि अरिथमेटिक मीन के मेरिट्स कौन कौन से हैं। पहला है इट इज़ रिजिडली डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला। इसे हम सख्ती से मैथमेटिकल फार्मूले से बयान कर सकते हैं जो कि एक फिक्स फार्मूला बना हुआ है। नेक्स्ट, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट। इसका एक फ़ायदा यह है कि इसे हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इसे आसानी से समझ भी सकते हैं। इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑल द वैल्यूज़, ये तमाम वैल्यूज़ पे इनसार करता है, यानी मीन अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो तमाम वैल्यूज़ का सम लेके जितनी वैल्यूज़ हैं उस पर डिवाइड करते हैं तो वो मीन आता है हमारे पास अरिथमेटिक मीन। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज़। अगर हम एक वैल्यूज़ भी छोड़ दें तो हमारा मीन का आंसर गलत होगा, तो इसलिए तमाम वैल्यूज़ पर ये इनसार करता है। नेक्स्ट है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कैन बी फाउंड इफ़
मीन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर नोन। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n और मीन y बार मालूम हो तो हम ये बता सकते हैं ये y बार कितनी ऑब्जर्वेशन का सम से आया है। यानी कि इसको अगर हम इक्वेशन से देखना चाहें तो y बार इज इक्वल टू सम ऑफ y डिवाइडेड बाई n। अगर हमारे पास इसका आंसर सपोज करें 3 है, n हमारे पास 2 दिया गया है, हम ये मालूम करने चाहते हैं कि सम ऑफ y क्या था। तो आप ये देखें, इसको मैथमेटिकल इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें तो वो n y बार इज इक्वल टू सम ऑफ y बन जाता है। तो n हमारे पास क्या था 2, y बार क्या था हमारे पास 3 इज इक्वल टू सम ऑफ y, तो 6 इज इक्वल टू सम ऑफ y। तो ये सम ऑफ y 6 आ गया। तो लास्ट इसका यही फ़ायदा था, मेरिट था कि हम सम ऑफ y भी मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास y बार यानी मीन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी हों। इस अरिथमेटिक मीन के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसके डीमेरिट्स देखते हैं। पहला है इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड हो जाती हैं, स्क्यूड होती हैं दो किस्म की, एक तो लेफ्ट और एक राइट, यानी पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड, तब हमारा जो अरिथमेटिक मीन है वो उसके लिए सूटेबल नहीं रहता। दूसरा, इट गिव्स फ्लैक्शियस एंड मिसलीडिंग कंक्लूजन्स व्हेन देयर इज टू मच वेरिएशन इन डाटा। अगर डाटा के अंदर वैल्यूज बहुत एक दूसरे से चेंज हों, दूर दूर हों, यानी एक वैल्यूज 2 है, दूसरी 5 है, तीसरी 1000 है, तो उससे जो अरिथमेटिक मीन का आंसर आएगा वो चेंज आएगा, यानी मिसलीडिंग रिजल्ट होंगे, कोई अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे। एक नुकसान इसका ये भी है, इट इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। अगर वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ हों जिसके अंदर अगर एक भी एक्सट्रीमली वैल्यूज़ आ जाए, बड़ी वैल्यूज़ आ जाए, उस पूरी वैल्यूज़ से हट के चेंज एक वैल्यूज़ आ जाए, तो उससे भी अरिथमेटिक मीन जो है वो सूटेबल नहीं आता, अच्छा आंसर उसका नहीं आता। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासेस। ग्रुप डाटा के अंदर अगर हमारे पास जो क्लासेस होती हैं वो ओपन एंड हो, यानी उनकी आखिरी लिमिट ना दी गई हो, अपर लिमिट्स ना हो, तो अरिथमेटिक मीन हम मालूम नहीं कर सकते विदाउट अज्यूमिंग ओपन एंड्स, यानी कि उसके इख्तिताम यानी उसके इंटरवल के इख्तिताम के बगैर हम अरिथमेटिक मीन ग्रुप डाटा के लिए मालूम नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। थैंक यू।